लाहौर में बारिश और झालाबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। तेज हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज उसामा जुनेद खान से। उसामा बताएगा कैसा मौसम है लाहौर का। जी बिल्कुल सुबह हुकूमत लाहौर में बादल जो है वो मिलाकर बरस पड़े हैं और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। तेज हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और अगर बात कर ली जाए सबसे ज्यादा बारिश की तो लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक और जोहर टाउन के इलाके में 2 मिलीमीटर बारिश जो है वो वासा के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और दूसरी जानब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में झालाबारी भी जो है वो देखने को मिली है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का जो कम से कम दर्जा हारारत है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो ख्वाब में मैंने देखा था और मैंने बताया था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं ख्वाब में बारिश भी हुई है, बादल भी जमा हुआ है मेरे सर के ऊपर आकर, और जो है ना मेरी छत पे मैंने देखा था कि वो ओले भी बरस रहे हैं, बर्फ़बारी सी भी हो रही है। तो ये मैंने कितने दिन पहले बताया था, और कल लाहौर शहर वालों ने देखा कि लाहौर शहर में बारिश भी हो गई और ओले भी पड़ गए, ज़ालाबारी भी हो गई। मतलब हुआ वो सड़क पे क्या पड़ा हुआ उधर फ़ोटो के अंदर, पानी के कतरों के ड्रॉप है या ओलों के हैं, बहरहाल जो भी है। मीडिया बता रहा है कि कल ऐसा हो चुका, मैंने तो बहुत पहले बताया था कि मैंने ख्वाब में देखा है। लाहौर वालों ने तो कल एक्सपीरियंस किया। अल्लाह अकबर। अभी तो आज 6:49 हो रहे हैं, 23 जनवरी 2026। किया गया है। जबकि बारिश के दौरान जो है वो शहर लाहौर का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री तक जाने के इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का जो सिलसिला है वो आइंदा 12 से 24 घंटे के दौरान जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहेगा। और तिबी माहिरीन का कहना है कि हो गया जारी 24 घंटों तक, कल शाम से आज शाम। अभी मगरिब इशा का हम इशा होने वाली है, बस 24 घंटे तो तब बनते हैं ना। हमने तो देखा बारिश ही नहीं हुई पूरे दिन, दिन भर तो कुछ भी नहीं हुआ, बादल मंडलाते रहे। बल्कि शाम के अंदर, शाम के टाइम तो काले काले सुरमई बादल भी जमा होना शुरू हो गए थे, बन रहे थे। अल्लाह बना रहा था, लेकिन बारिश तो उसने नहीं बरसाई। तो बादल खुद नहीं बनते, बनाए जाते हैं। बारिश खुद नहीं बरसती, बरसाई जाती है। सिस्टम खुद नहीं आता, सिस्टम को लाया जाता है। और एक मिनट, ये तो जिस सिस्टम की बातें कर रहे हैं वो तो वैसे ही भी आया नहीं था कभी, वो कभी आया ही नहीं। असल में तो एक मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, और वो मौजज़ा ज़ाहिर भी हो गया और वो ख़त्म भी हो गया। ये लोग शक्ल देखते रह गए हुआ क्या, लेकिन मीडिया को रिपोर्ट ज़रूर करनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। हो कहाँ से रहा है, किसकी वजह से हो रहा है और क्या हो रहा है, वो तो मैं बताऊंगा ना। मीडिया के बस रिपोर्ट देखो, मीडिया कहता क्या है। सर्दी के बायस जो वबाई अमराज हैं उनके अंदर भी जो है वो कमी आने के इम्कान हैं इस बारिश के बायस। जी मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला। बलूचिस्तान में कोयटा, चमन, ज़ियारत, मस्तूंग, संजाबी में सफेदी छा गई। दीर, चित्राल और मरी में आसमान से गिरते गालों से नजारे निखर गए। कराची और अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसे। लाहौर में ओले पड़े। पंजाब में काली घटाओं ने रंग जमाया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला। बालाई मकामात ने सफेद चादर ओढ़ ली। पहाड़ों के दामन में वाक़े हन्ना झील में शहरियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। चमन में मुसलसल बर्फबारी से हर ओह। तरफ सफेदी छा गई। दरा कोयक के नजारे निखर गए। मस्तोंग और नौशकी में तवील अरसे बाद बर्फबारी ने समा बांध दिया। ज़ियारत में सड़कें सफेद हो गई। आमदरफ में तातुल ने गाड़ियों को ब्रेकें लगा दी। संजाबी में बर्फबारी ने मकामी अफराद की मुश्किलात बढ़ा दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आसमान से मोतियों की झड़ी लगी। दीर का बालाई इलाका बर्फबारी में नहा गया। चित्राल की वादी रंबोर में बर्फ के गालों ने मौसम यकबस्ता कर दिया। पंजाब के सियाती मकाम मरी में बारिश और बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे। मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम यकबस्ता कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर बटग्राम, लकी मरबत, सवाबी में बादल बरसे। बलूचिस्तान में डेरा बुगटी हब ओए होए, मैं समझ रहा था खाली लाहौर वाली साइड पे कुछ हुआ है, ये बहुत बड़ी निशानी जाहिर हुई। मुल्क भर में कई शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे कुछ ना कुछ हुआ है। कहीं बारिशें बरस गई, कहीं बर्फबारियाँ हो गई, कि ओले पड़ रहे, कहीं कुछ पड़ गई, कुछ पड़ गई। इतनी बड़ी निशानी जाहिर हुई है। चाँद ज़ाहिर हो गया, स्मोक फना हो गया, और पूरे मुल्क के अंदर तहबाला हो गया। अल्लाह अकबर। कंट्री वाइड लेवल का मेरेकल, कंट्री वाइड लेवल की निशानी। फिर भी ओरिजिनेट तो लाहौर के साथ ही हुआ ना। छत पे तो मेरी ही अल्लाह का नाम नमोदार हुआ ना। रूट कॉज भी तो देखी जाती है ना। हर चीज़ की एक फाउंडेशन होती है, बगैर फाउंडेशन के तो बिल्डिंग भी नहीं बनती। पूरी यूनिवर्स की भी एक फाउंडेशन है। पूरी यूनिवर्स को अल्लाह ने बनाया, और ये पूरा सिस्टम जो चलाया वो अल्लाह ने चलाया। बाकी मुल्क में जो हो रहा है वो तो होता रहेगा, वो तो अल्लाह का मुल्क है, अल्लाह के आसमान है, वो तो जिधर मौसम को चाहे फेरे। लेकिन ये जो कल स्पेसिफिकली हुआ है, आए है, मेरा दिल ताज़ा हो गया, फ्रेश हो गया। गैर मुस्लिमों के छोटे खुदाओं का वाकई सत्यानाश हो गया। वो जो टिकटॉक वाली वीडियो पे मैसेज था, आई डबल डबल नेले पे देला हो गया। अल्लाह अकबर। हम तो सिर्फ लाहौर समझ रहे थे, पूरे पाकिस्तान वालों ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसका मतलब। खान, ओस्ता मोहम्मद, सिब्बी में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सिंध में भी तवील वक्फे के बाद बादल बरसे। कराची में मुशर्रफ कॉलोनी, सुजानी टाउन तवील वक्फे के बाद बादल बादल बरसे, देखा, बताया ना। पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में सिस्टम चला, पूरे मुल्क के अंदर कहीं ना कुछ हुआ। ये बहुत बड़ी निशानी जाहिर हुई है अल्लाह के हुक्म से।
पीर नागिन चौरंगी बफर जोन एहसनाबाद सदर गुलिस्तान जौहर डालमिया में बारिश हुई। अंदरून सिंध के अजलात दादू जैकबाबाद नवाब शाह उबाड़ो ठठा काजी अहमद रानीपुर सांगड़ शाहदाद कोट ठुल में काली घटाएं बरसी। पता लग गया कि खुदाई अल्लाह की है, ताकत अल्लाह की है, इख्तियारात अल्लाह के हैं। छत पे मेरे उसने नाम लिख के दिखाया और नाम लिखने के बाद पूरा सिस्टम लेकर आया साथ में, और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर उसने दिखाया कि वो है खुदा, वो जो चाहता है करता है। वो जिस शहर पे जाएगा ओले बरसाएगा, जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, जहाँ चाहेगा सिस्टम के अंदर कुछ भी कर देगा। अगर अल्लाह का सिग्नेचर ना आता और ये निशानियाँ इस तरह से ना बनती तो लोग यही कहते वही कि तो होता ही रहता है, सिस्टम है, तो आंधी है, ये तो तूफान है, आ रहे हैं जा रहे हैं। गैर मुस्लिम कहते हैं हमारे जीसस ने किया, वो कहता हमारे रियावे ने किया, वो कहता हमारे फलाने ने किया, कुछ नहीं हुआ। अज़ान हो गई है ईशा की, 6:55 हो रहे हैं। तो अब ये भी इस बात का प्रूफ हो गया कि मगरिब से ईशा का बारिश से तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, क्योंकि कल मगरिब ईशा के दरमियान में स्टार्टिंग हो गई थी। 24 घंटे हो चुके हैं, बारिश का नामो निशान भी नहीं है। अल्लाह अकबर।